हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट डेकोडर के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आपको पता है, हम डिस्कस कर रहे हैं नंबर सिस्टम की पूरी सीरीज, जिसमें हमने सारे नंबर सिस्टम के बेसिक जीरो लेवल से हाई लेवल के सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। और हमने एक एनालिसिस की क्लास भी ली थी जिससे आप यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, वो अपलोड है ना। और जितने लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में घंटी के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको इंपॉर्टेंट क्लासेस और जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होते हैं, चाहे वह जॉब से रिलेटेड हो चाहे क्लासेस से रिलेटेड हो, सारी चीज़ आपको टाइम पर मिल सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं भाई आज की क्लास। जितने लोग आज नए आए हैं तो पहले वीडियो को लाइक करेंगे और जहाँ हो सकता है वहाँ आपको शेयर करना है। वीडियो को कहाँ कहाँ शेयर करेंगे तो यूट्यूब चैनल पे, यूट्यूब चैनल बोल रहा हूँ, व्हाट्सअप पे, टेलीग्राम ग्रुप है, जो भी आपकी स्टडी ग्रुप है, फ्रेंड्स को, जितने भी जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी को आपको शेयर करना है। ठीक है, और वीडियो को लाइक करके सभी जगह शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं भैया आज की क्लास। तो आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, तो हम जिसमें कल लास्ट टॉपिक हमने प्राइम फैक्टराइजेशन डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कि नंबर ऑफ फैक्टर हम कैसे फाइंड करेंगे, इवन फैक्टर क्या होते हैं, ऑड फैक्टर क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सेशन में आपको एंड तक बने रहना है ना, पेशेंस के साथ में। और बिल्कुल जीरो से लेके बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, इस तरीके से कि भाई सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। ओके, चलिए तो आज का टॉपिक है क्या, तो आज का टॉपिक है आपका, आज का टॉपिक है नंबर ऑफ फैक्टर्स। क्या फाइंड करना, नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करना है आज का टॉपिक। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं टॉपिक, नंबर ऑफ फैक्टर्स कि नंबर ऑफ फैक्टर्स आप कैसे फाइंड करेंगे, है ना। चलिए देख लेते हैं। जैसे हमने कोई वैल्यू ले लिया कि 180, क्या ले लिया 180, और 180 की आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो क्या करेंगे, इसे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 2, है ना, इधर लिख देता हूँ मैं आगे। ये 18 इंटू 10 हो जाएगा, तो 9 इंटू 2 इंटू 5 इंटू कितना हो जाएगा 2। अब 2 को रख लीजिए अलग, 2 क्या हो जाएंगे, 2 कितने हैं यहाँ पर 2, तो 2 पर 2 की पावर इंटू, फिर क्या है 3, मतलब 3 पर कितने की पावर हो गई, 3 पर 2 की पावर इंटू क्या दिया है 5, 5 पर कितनी की पावर हो जाएगी 1 की पावर हो जाएगी। ये हो गया आपके प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर मतलब ये किस वैल्यू से डिवाइड होगा, किससे, इसके फैक्टर कितने होंगे। तो इसके फैक्टर निकालने का तरीका क्या है, 2 इसका फैक्टर है कि नहीं है, हाँ क्योंकि 2 ऑलरेडी है। 3 इसका फैक्टर है कि नहीं है, 5 है कि नहीं है। 6 इससे डिवाइड होगा कि नहीं होगा, होगा। 15 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि 5 और 3 है। सारी चीजें हैं इसमें। हाँ, तो अब हमको ये बताना है कि भाई हम अलग अलग काउंट तो करते बैठेंगे नहीं, हमें ये बताना है कि इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे, है ना, यानी कौन कौन सी वैल्यू से ये डिवाइड होगा। तो इसका सिंपल मेथड है, आपको ध्यान रखना है, आपको सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। आपने प्राइम फैक्टराइज कर लिया और जो भी पावर आती है, क्या बोला मैंने, जो भी पावर आती है उस पावर में हमें क्या करना है, तो उस पावर में 1 ऐड कर देना है। क्या ऐड कर देना है, पावर में 1 ऐड कर देना है, तो आ जाएगा, है ना। तो 2 की पावर है ये 2 पे, तो कितना हो जाएगा इंटू 3, प्लस 1 कर देना है। क्या कर देना है, +1। ठीक है, यहाँ भी +1, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, इंटू 1 पे कितना ऐड होगा 1 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। तो इसके जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर है वो कितने हो जाएंगे, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा, तो 9 इंटू 2 हो जाएगा कितना, 9 इंटू 2 18। तो इसके जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होंगे वो कितने होंगे, 18 होंगे, है ना। अब 18 कैसे आया तो देख लो भाई, क्या क्या चॉइस है, कैसे कैसे कर सकते हैं, तो मैं इधर नीचे लिख लेता हूँ इसको। 180 इज इक्वल टू 2 पे 2 की पावर, है ना, 3 पे 2 की पावर इंटू 5 पे 1 की पावर। तो देखना ध्यान से कैसे करेंगे। तो 2 पे 2 की पावर कैसे करना है, तो 2 की कितनी चॉइस है, तो 2 की देखो, 2 पे 1 की पावर एक बार ले सकते हैं, 2 पे 2 की पावर 2 बार ले सकते हैं, और 2 पे 0 की पावर कि हम 0 को एक भी 2 को हम एक भी बार ना लें, है ना। क्योंकि देखो फैक्टर मतलब ऐसे जितने फैक्टर होंगे वो 180 को डिवाइड करेंगे। अगर हम 2 एक भी बार ना ले तो क्या 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, होगा। 3 और 5 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, होगा। 9 और 5 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, होगा। तो ये इसकी चॉइस है। अब 3 की भी ऐसी चॉइस होगी कि 3 हम एक भी बार ना लें,
3 को एक बार ले और 3 को कितनी बार ले, तो 3 को 2 बार हम ले सकते हैं। 3 की भी कितनी चॉइस हो गई है, 3 चॉइस हो गई है। 5 की चॉइस देख लीजिए। 5 की चॉइस क्या है कि 5 को हम एक भी बार ना लें और 5 को कम से कम एक बार ले, है ना। ये किसकी चॉइस हो जाएगी, 5 की चॉइस हो जाएगी। तो देखो कितने हो जाएंगे इसकी चॉइस, 3, है ना। इसकी भी चॉइस कितनी हो जाएंगी, तो इसकी भी चॉइस हो जाएगी 3, और इसकी चॉइस कितनी होगी, तो इसकी चॉइस हो जाएगी 2। तो इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा 18। तो इसके जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होंगे कितने होंगे, 18 होंगे। कितने होंगे, 18। तो आई होप सभी को टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से क्या करना है आपको, सिंपल तरीके से जो भी पावर आएगी उसमें एक एक ऐड कर देना है। 2 + 1 3 इंटू 2 + 1 3 इंटू 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, यानी टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे 18, है ना। ये आपको बार बार ऐसे नहीं करना है अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछता है तो। ठीक है, क्लियर है, क्लियर सभी को। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से इसका, फिर चलेंगे आगे। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। आगे देख लेते हैं। आगे मैं कुछ वैल्यू लिखूंगा, इसके आपके टोटल नंबर ऑफ इसके आपके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। क्या करना है आपको, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करने हैं। पहला क्या है, तो पहला है आपका 380। कितना है 380। 380 की टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताना है आपको। किसमें डिवाइड होगा 380, 19 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2। 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। 2 पे 2 की पावर इंटू 3 तो है ही नहीं। 5 कितनी बार आ रहा है, एक बार। और 19 कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है, एक बार। तो इसके टोटल नंबर फैक्टर कितने हो जाएंगे, 2 + 1 3, 1 + 1 2, और 1 + 1 2। तो 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12। तो इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड देख लीजिए। सेकंड जैसे आपको निकालना है 720 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, तो ये कितना होता है, ये होता है 8 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 2। ठीक है, तो 8 में कितने दो होंगे, 3, और यहाँ कितना हो गया 4। तो 2 पे कितने की पावर हो गई, 4 की पावर। 3 कितने हैं 9, 3 का स्क्वायर इंटू 5 क्या हो जाएगा, 5 पे 1 की पावर हो जाएगी। कितनी की पावर हो जाएगी, 1 की। ठीक है, तो 4 + 1 कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 इंटू 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। ठीक, तो इसके जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होंगे, तो इसके टोटल नंबर कितना हो जाएगा 5 इंटू 3 15, और 15 इंटू 2 कितना हो जाएगा 30, है ना। तीसरा वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में। 460 क्या ले लिया हमने, 460। 460 ले लिया। 460 ये कितने में हो जाएगा, 23 इंटू 2, और 10 किस में हो जाएगा, 5 इंटू 2। 2 पे 2 की पावर, उसके बाद 5 पे 1 की पावर, उसके बाद 23 पे 1 की पावर। ठीक है, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 इंटू 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। तो 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12। कितने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होंगे, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होंगे कितने होंगे, 12 होंगे। कितने होंगे 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 504। 504 504 देख लो भाई, तो 9 का मल्टीपल होगा। 9 इंटू 45, बचेगा 5, फिर 6, 8 इंटू 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, 8 इंटू 7। तो 8 में कितने 2 होते हैं, 2 पे 3 की पावर इंटू 9 में कितने 3 होते हैं, 3 पे 2 की पावर इंटू 7 में कितने 1, 7 में 7 एक ही है, 7 पे 1 की पावर। इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने, 3 + 1 4, 2 + 1 3, एंड 1 + 1 2। इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे,
तो इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 24 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 24। क्लियर सभी को? नेक्स्ट देख लेते हैं फिफ्थ वाला। ठीक है, फिफ्थ कितना है भाई? 480। फिफ्थ कितना है? 480 की बताना है आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। चलिए 480 के देख लेते हैं हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे। 4 कितना हो जाएगा? 16 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, तो ये हो जाएंगे 4 और ये हो जाएंगे 5। 2 पे 5 की पावर इंटू 3 एक ही है, 3 पे 1 की पावर इंटू 5 कितने हैं? 1। 5 पे 1 की पावर। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 5 + 1 6 इंटू 1 + 1 2 इंटू 1 + 1 2। तो इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे? 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 2 24। तो इसके भी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे? 22 हो जाएंगे। तो आई होप आपको सारे के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना आ गया होगा कि हम टोटल ऑफ नंबर फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं सारी वैल्यू का। ठीक है, चले आगे। अब आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से इसका। चलिए आगे आपको निकालना है क्या? द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 360 100 विच आर। इसमें क्या करना है आपको? पहले निकालना है इवन, फिर क्या निकालना है आपको? ऑड, फिर क्या निकालना है आपको? मल्टीपल ऑफ 6, फिर एंडिंग विथ 0, फिर क्या निकालना है आपको? प्राइम फैक्टर, फिर क्या निकालना है आपको? कंपोजिट फैक्टर, और फिर क्या निकालना है आपको? एंडिंग विथ 5 और परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब। एंडिंग विथ 5 और परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब, है ना? ये सारे निकालने हैं आपको। तो सही, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लेते हैं। क्या निकाल देते हैं हम? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, किसके निकालना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर? 3600। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये होता है 9 इंटू 4, 25। 25 मतलब क्या होता है? तो देखो 10 में क्या होता है? 10 में होता है 2 इंटू 5। 100 में क्या होता है? तो 100 में होता है 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। वैसे ही 1000 में क्या होता है? तो 1000 में क्या होता है? 2 का क्यूब और 5 का क्यूब, है ना? ये आपको ध्यान रखना है, ये यूज़ होता है इसीलिए। तो ये 100 है, 100 क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, तो 100 हो जाएगा 2 का स्क्वायर और इंटू 5 का स्क्वायर। तो देखो ध्यान से, यहाँ 2 कितने हो गए? 2 और 2 कितने हो गए? 4। तो 2 पर कितने की पावर हो गई? 4 की, इंटू 3 पर 2 की पावर, इंटू 5 पर 2 की पावर, है ना? अब देखना है ध्यान से आगे। ये हो गए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या? पावर में एक ऐड कर देंगे, 4 में एक ऐड कर दिया, कितना हो गया? 5। 2 में एक ऐड कर दिया, कितना हो गया? 3। और इसमें एक ऐड कर दिया, कितना हो गया? 3 5 45। तो टोटल जो नंबर ऑफ फैक्टर होंगे वो कितने होंगे? 45 होंगे। कितने होंगे? 45। कितने हो जाएंगे? 45 हो जाएंगे। ठीक है, अब इवन फैक्टर निकालना। क्या निकालना है? इवन फैक्टर। क्या निकालना है? इवन फैक्टर, है ना? तो इवन फैक्टर का क्या मतलब है? मैं यहाँ लिख देता हूँ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने? 45 होंगे। कितने होंगे? 45 यहाँ लिख देता हूँ। ठीक, इवन फैक्टर का मतलब क्या है कि जैसे हमने फैक्टराइज किया था कि दो की कितनी चॉइस है ना? तो हम लिख लेते हैं दो को हम कितने तरीके से ले सकते हैं। तो दो को हम 4 तरीके से ले सकते हैं। 2 पे 0 की पावर, 2 पे 1 की पावर, कितने की पावर है? 4 की पावर, 4 की पावर जब जाना है। 2 पे 2 की पावर, 2 पे 3 की पावर, 2 पे 4 की पावर। ठीक है, उसके बाद
3 पे 0 की पावर, 3 पे 1 की पावर, 3 पे 2 की पावर, उसके बाद 5 पे 0 की पावर, 5 पे 1 की पावर और 5 पे 2 की पावर। ये हो गई चॉइस, ठीक है। इवन फैक्टर क्या कि कम, जो ये वाली चॉइस है कि दो को हम एक बार ना लें, अगर हम दो को एक बार लेंगे नहीं तो इवन फैक्टर होगा क्या, नहीं होगा, तो ये वाली चॉइस तो हो गई कैंसिल। तो कम से कम आपको दो को एक बार लेना ही पड़ेगा, एक बार ले सकते, दो बार ले सकते, तीन बार ले सकते, चार बार, मगर दो को हम एक भी बार न ले, ये वाली चॉइस हमारे पास नहीं है। तो यहाँ कितनी चॉइस बची है, यहाँ पर चॉइस बची है चार, चार ले लिया, ठीक है, इवन फैक्टर में। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसकी हम पूरी चॉइस ले सकते हैं, तो कितना हो जाएगा तीन। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, इसमें हम कितनी चॉइस ले सकते हैं, इसमें भी पूरी चॉइस ले सकते हैं, तीन। यानी इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे, इसके टोटल नंबर फैक्टर हो जाएंगे 40, 24, 24 इंटू 3 कितना हो जाएगा 36। तो इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे 36, है ना। आगे देख लेते हैं ऑड फैक्टर, क्या बोल रहा है ऑड। ऑड मतलब क्या कि इसमें एक भी दो नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, एक भी दो नहीं होना चाहिए। तो दो की एक भी चॉइस नहीं बचेगी, ये भी नहीं बचेगी, ये भी नहीं बचेगी, ये भी नहीं बचेगी। ऑड यानी सिर्फ ऑड नंबर के फैक्टर ले लो। ऑड नंबर की कितनी, तीन की कितनी चॉइस है, तीन, पाँच की कितनी चॉइस है, तीन, तो कितना हो जाएगा 3 × 3, यानी इसके टोटल नंबर फैक्टर कितने होंगे, सिक्स होंगे, कितने होंगे, सिक्स। आई बात समझ में, सॉरी थ्री नहीं, सिक्स, नाइन होंगे, कितने होंगे, नाइन। 3 × 3 कितना हो जाएगा, नाइन हो जाएगा, ठीक है। मल्टीपल ऑफ सिक्स, इवन का मतलब होता है कि मल्टीपल ऑफ टू, इवन का मतलब क्या होता है मल्टीपल ऑफ टू, और मल्टीपल ऑफ सिक्स इसका मतलब क्या होता है कि कम से कम एक दो होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, एक तीन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ चॉइस देख लेते हैं, ये हमारे पास चॉइस है सारी, है ना, दो की, तीन की और पाँच की। तो अगर आपको छः का मल्टीपल चाहिए तो दो भी कम से कम एक बार चाहिए और तीन भी कम से कम एक बार चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, मगर कम से कम एक बार दो होना चाहिए और एक बार क्या होना चाहिए, तीन होना चाहिए, ये तो चाहिए ही चाहिए। मतलब ये वाली चॉइस हो गई कैंसिल, ये वाली चॉइस हो गई कैंसिल। कितनी चॉइस हो गई, दो की, जो कि हो जाएगी दो, तीन, चार चॉइस, यहाँ लिख देता हूँ मैं 4 × तीन की भी कितनी चॉइस हो गई, एक और दो, दो चॉइस हो गई है, इंटू पाँच की भी कितनी चॉइस हो गई, पाँच की हो गई तीन चॉइस, तीन, तो चार दूनी आठ और आठ दिया 24, तो इसके कितने टोटल होंगे, तो इसमें कितने फैक्टर होंगे, इसमें टोटल 24 फैक्टर होंगे। किसने, 6 से डिविजिबल, है ना। ध्यान रखना 6 से डिविजिबल मतलब कम से कम एक दो होना चाहिए और कम से कम एक तीन होना चाहिए। दो पे जीरो की पावर मतलब हम दो को एक भी बार नहीं ले रहे हैं, तीन पे जीरो की पावर मतलब हम तीन को एक भी बार नहीं ले रहे हैं, और पाँच पे जीरो की पावर मतलब अब पाँच को एक भी बार नहीं ले रहा है, ये होता है उसका मतलब, ठीक है। तो ऐसा जब मल्टीपल चाहिए तो आप ये वाली कंडीशन बिल्कुल नहीं रख सकते कि हम दो को एक भी बार ना ले और तीन को भी एक भी बार ना ले। ओके क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। एंडिंग विद जीरो, एंडिंग विद जीरो कब आता है, जब 10 बनता है, और 10 कब बनेगा, 5 × 2 पे, कब बनेगा 5 × 2 पे। तो कम से कम एक पाँच तो होना ही चाहिए और कम से कम एक दो होना चाहिए, है ना। तो ये चॉइस भी कैंसिल और ये चॉइस भी कैंसिल, इसके तो टोटल तीन चॉइस आ जाएगी, इसका हो गया तीन, इसकी कितनी चॉइस बची, चार, और इसकी कितनी चॉइस बची है, जीरो वाले कैंसिल करते हैं, इसकी बची दो चॉइस। तो एंडिंग विद जीरो वाले कितने हो जाएंगे, तो एंडिंग में जीरो वाले कितने हो जाएंगे, 3 × 4 12, 12 × 2 कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24। तो आई होप सभी को क्लियर हो रहा होगा, है ना, एंडिंग विद जीरो वाला, ठीक है। अब देखो ध्यान से आगे, अब बात करें प्राइम फैक्टर की, किसकी बात करेंगे, प्राइम फैक्टर की, है ना। तो प्राइम फैक्टर की बात कर लेते हैं। तो जब प्राइम फैक्टर की बात करेंगे हम, तो ध्यान रखना है प्राइम फैक्टर कितने हैं, प्राइम नंबर कितने हैं यहाँ पर, तीन, तो इसके प्राइम फैक्टर भी कितने होंगे, तीन ही होंगे, इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आप दो पे दो की पावर लोगे, दो पे दो की पावर कितना हो जाएगा, चार, ये प्राइम नंबर है क्या, नहीं है। दो पे आठ की पावर, दो पे तीन की पावर आठ, ये प्राइम नंबर है क्या, नहीं है। दो पे तीन, तीन पे दो की पावर नौ, ये प्राइम नंबर है क्या, नहीं है। पाँच पे दो की पावर कितना हो जाएगा 25, ये प्राइम नंबर है क्या, नहीं है। तो जब भी प्राइम नंबर की कंडीशन आएगी आपको देख लेना है कितने इसमें नंबर है, एक नंबर, दो नंबर और तीन नंबर, इतने ही प्राइम फैक्टर होंगे, इतने ही क्या होंगे, प्राइम फैक्टर होंगे, ठीक है। प्राइम नंबर का आपको ध्यान रखना है, जितने हैं प्राइम नंबर कितने हैं उतने, प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, दो है एक बार,
3 और 5 यही प्राइम नंबर है, यानी प्राइम फैक्टर कितने होंगे, इतने ही इसके प्राइम फैक्टर होंगे। क्लियर। चलिए आगे देख लेते हैं। अब क्या पूछ रहा है, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है भाई, तो कंपोजिट नंबर होता है 3600, इसको इधर लिख देता हूँ 3600। कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है कि एक तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में क्या क्या होते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। टोटल नंबर फैक्टर में होता है एक तो प्राइम, एक तो होता है कंपोजिट, और एक होता है एक। क्योंकि एक स्पेशल केस है, ना तो वो प्राइम में काउंट होता है ना ही वो कंपोजिट में काउंट होता है। जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होते हैं वो किससे मिलकर बना होता है, प्राइम से, प्राइम फैक्टर से, कंपोजिट से और वन से। तो जब भी आपको टोटल में से अगर कंपोजिट फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, कंपोजिट फाइंड करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप तो टोटल में से प्राइम फैक्टर और वन को माइनस करना पड़ेगा। वन एक फैक्टर है, वन को माइनस करना पड़ेगा, तब जाके आपके क्या बचेंगे, कंपोजिट बचेंगे। क्या बचेंगे, कंपोजिट। तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर कि आप क्या करेंगे, तो आप ये करेंगे कि टोटल में से क्या माइनस करना है आपको, टोटल में से माइनस करना है आपको क्या, तो टोटल में से माइनस करना है आपको तो प्राइम और एक वन, वन भी तो है ना, एक प्राइम और एक वन माइनस करेंगे। टोटल कितने हैं, टोटल है 45। ठीक है, प्राइम कितने हैं, 1 2 3, जितने प्राइम नंबर उतने ही प्राइम फैक्टर, और एक, यानी कितना माइनस करेंगे आप, 4। तो 45, 3 + 1, 4 माइनस कर दिया, कितना आ गया, 41। तो इसके जो कंपोजिट फैक्टर है वो कितने होंगे, 41 होंगे, है ना। ध्यान रखना कि टोटल में से कंपोजिट कैसे आएंगे, तो टोटल में से आपको क्या माइनस करना है, प्राइम प्लस वन, जो एक स्पेशल केस है, जो ना तो प्राइम में आता है ना ही कंपोजिट में आता है, इसको माइनस करना पड़ेगा। तो क्या बचेंगे, आपके कंपोजिट फैक्टर बचेंगे। क्या बचेंगे, आपके कंपोजिट फैक्टर बचेंगे। ठीक है, हो गया क्लियर। चलिए स्क्रीनशॉट लेते हुए चल रही है, आगे देखते हैं आप एंडिंग विद 5। ठीक है, अब एंडिंग विद 5 देख लेते हैं। चलिए एंडिंग विद 5, एंडिंग विद 5 कैसे होगा कि एंडिंग विद 5 कब आएगा, जब उसमें किसका मल्टीपल हो, 5 में 1 का मल्टीपल हो, 5 में 3 का मल्टीपल हो, 5 में किसका मल्टीपल हो, 5 का मल्टीपल हो। तो सब में, इसमें आएगा 5, इसमें आ जाएगा 15, इसमें आ जाएगा 25। अब देखो इसमें क्या मिसिंग हो रहा है, एक के बाद 2 मिसिंग हो रहा है, एक के 3 के बाद 4 मिसिंग हो रहा है, और 5 के बाद क्या मिसिंग हो रहा है, 6। तो मतलब कि जब भी हम 5 के साथ अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 10, और एंड में कितना आ जाएगा, 0। मगर हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए एंड में 5। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इवन नंबर तो ले नहीं सकते, मतलब 2 को हम एक भी बार नहीं ले सकते, 2 को हम एक भी बार नहीं ले सकते। अगर 2 को हमने लिया या 2 का मल्टीपल लिया तो वो क्या हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 0, और एंड के लास्ट डिजिट में हमें 5 नहीं मिलेगा। तो आपको क्या लेना है, 2 वाले नंबर, आपको इवन नंबर एक भी नहीं लेना है। जब भी आपको एंड में 5 चाहिए तो इवन नंबर आप एक भी नहीं ले सकते। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है एंडिंग विथ 5 में आप 2 को एक भी बार नहीं ले सकते। तो आपके पास कितनी चॉइस बची, 2 की बार नहीं लेना, एक चॉइस बची यहाँ पर। 3 तो आप कितने भी ले सकते हैं, और 5 भी आप कितने भी ले सकते हैं, और ये वाले आप नहीं ले सकते, ये वाले आप नहीं ले सकते। ये कितना हो जाएगा, 1 इंटू, यहाँ कितनी चॉइस हो गई, 3 इंटू, यहाँ कितनी चॉइस हो गई, 3, सॉरी सॉरी सॉरी, है ना। एक कंडीशन और कि भाई अगर 5 को आप एक भी बार ना लो, तो अगर 5 को आप लोगे ही नहीं तो एंड में 5 आएगा क्या, नहीं आएगा। तो कम से कम 5 को आपको एक बार लेना पड़ेगा, 2 बार ले सकते हैं, मगर 5 पे 0 लेना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत। तो कितना हो जाएगा भाई, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक चॉइस हो गई इसकी 2 पे, इसकी कितनी चॉइस हो गई, 3 चॉइस हो गई, और इसकी कितनी चॉइस हो गई है, इसकी 2 चॉइस हो गई है। तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6, कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, ध्यान रखना एंड में एंडिंग विथ 5, तो 5 को कम से कम एक बार लेना ही पड़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी 5 है आप उतने पूरे ले सकते हैं, है ना। 2 को आपको एक भी बार नहीं लेना है, क्योंकि अगर जो जो 2 को अगर आपने लिया और 2 से या 2 के किसी भी मल्टीपल से आपने मल्टीप्लाई किया तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 3 क्या है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर आप कितने भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब आते हैं स्क्वायर। अब क्या आता है स्क्वायर पे, कि स्क्वायर वाले कितने हैं। तो स्क्वायर वाले पे आपको देखो, एक तो ये चॉइस हो गई स्क्वायर वाली 0 पे, एक दूसरी चॉइस ये हो गई, और तीसरी चॉइस ये हो गई। कितनी चॉइस है यहाँ पर, 3 स्क्वायर वाली। ठीक है, 2 में यहाँ पे एक चॉइस ये हो गई और एक चॉइस ये हो गई। कितनी चॉइस है यहाँ पर, 2। ठीक है, सेम कंडीशन स्क्वायर वाली भी देखो, एक तो ये चॉइस हो गई और एक तो ये चॉइस हो गई। यहाँ कितने हो जाएंगे, यहाँ हो जाएंगे 2, यहाँ कितने हो जाएंगे 2, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 12।
तो स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर वाले कितने इसके फैक्टर होंगे, तो परफेक्ट स्क्वायर वाले इसके 12 फैक्टर होंगे। कितने फैक्टर होंगे, तो 12 फैक्टर होंगे। कितने होंगे, 12 फैक्टर। अब कुछ लोग के माइंड में होगा कि 2 पे 0 पे की पावर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है 1, और 1 स्क्वायर होता है कि नहीं होता, होता है। वैसे ही 3 पे 0 की पावर वो भी 1 होगा, वैसे 5 पे 0 की पावर वो भी 1 होगा, तो वो भी क्या होगा, स्क्वायर में काउंट होता है। इसमें काउंट होता है, तो स्क्वायर में काउंट होता है। किस में काउंट होता है, स्क्वायर में काउंट होता है। अब आते हैं परफेक्ट क्यूब पे। तो परफेक्ट क्यूब पे देख लेते हैं, परफेक्ट क्यूब वाले कितनी चॉइस है हमारे पास, है ना। चलिए परफेक्ट क्यूब वाली चॉइस देख लेते हैं। क्यूब पे फोकस करना है ना। एक चॉइस ये, एक चॉइस ये, यहाँ कितनी चॉइस बची है, 2। एक चॉइस ये, क्यूब तो है ही नहीं, इंटू 1। यहाँ भी क्यूब तो है नहीं, इंटू 1। तो यहाँ परफेक्ट क्यूब वाले कितनी चॉइस है, तो परफेक्ट क्यूब वाले सिर्फ 2 ही चॉइस है। कितनी, कितने इसके फैक्टर होंगे, 2 ही फैक्टर होंगे, है ना। तो आपको ध्यान रखना है जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो कैसे करना है आपको। ओके क्लियर। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ फटाफट कि आपको फटाफट कैसे निकालना है। अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की बात करेगा ना, ये सब लिख के नहीं करना है आपको, है ना। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालना है, ठीक, शॉर्ट में बता देता हूँ शॉर्ट में कैसे करना है। तो लॉन्ग मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया कि कैसे कैसे क्या सारी चीज़ें होती है। जैसे अगर हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, किसके निकालना है, तो हमें निकालना है 3600 के। इसका कितना होता है, 9 × 4। इसका कितना होता है, इसका होता है 25 × 4 होता है, ठीक है। तो 2 पे कितने की पावर हो गई, 2 पे कितने की हो जाएगा, 2 और 2, 2 पे 2 की 4 की पावर इंटू 3 पे कितने की पावर, 3 पे 2 की पावर इंटू 5 पे कितने की पावर, 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ध्यान से, सिर्फ पावर में एक ही ऐड कर देना है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा, 4 की पावर 5, 2 की पावर 3, 5 पे 2 की पावर 3, टोटल नंबर फैक्टर कितने हो गए, 45। एंडिंग विद जीरो बोल रहा है, एंडिंग विद जीरो, तो इसको क्या कर लो, इसमें से एक दो एक हटा दो, इसमें से एक दो एक हटा दो, सॉरी इवन बोल रहा है तो 2, इवन मतलब 2 का मल्टीपल होना चाहिए, इसमें से 2 एक हटा दो, कितना हो जाएगा, 2 पे 3 की पावर, इवन के लिए 2 पे 3 की पावर, है ना, 3 पे 2 की पावर इंटू 5 का स्क्वायर। इसमें पावर में एक एक ऐड कर दो, 3 + 1 4 हो गया, 2 + 1 3 हो गया, 2 + 1 कितना हो गया, 3। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे, 4 × 3 12, 12 × 3 कितना हो जाएगा, 36। अब क्या बोल रहा है, ऑड फैक्टर, क्या बोल रहा है, ऑड फैक्टर, है ना। ऑड फैक्टर देख लो, ऑड फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो ऑड फैक्टर कैसे आएंगे, इवन वाले हमको एक भी नहीं लेना, ऑड पे फोकस करो। ऑड पे क्या है, 3 है और 5 है, ऑड नंबर है। इस पे कितने की पावर है, 3 की, 2 की पावर है, तो 2 + 1 कितना हो गया, 3, ऑड वाले के लिए। इस पे कितने की पावर है, इस पे 2 की पावर, तो 2 + 1 3, यानी इस ऑड वाले कितने फैक्टर होंगे, 9। तो ऑड वाले को कैसा करना है, इवन वाले सारे नंबर छोड़ देने हैं, ऑड नंबर लेना है, उनकी पावर में +1 करके मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका क्या आ जाएगा, तो आपके ऑड फैक्टर आ जाएंगे, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं। अब मल्टीपल ऑफ 6 क्या बोल रहा है, मल्टीपल ऑफ 6 बोल रहा है। तो यहाँ से एक 2 उठा लो, यहाँ से 2 उठा लिया, कितना बचेगा, मल्टीपल ऑफ 6 बोल रहा है, यहाँ से एक 2 उठा लिया, कितना बचेगा, 2 पे 3 की पावर इंटू, यहाँ से एक 3 उठा लिया, यहाँ कितना बचेगा, 3 पे 1 की पावर, है ना, 6 बना लिया, और 5 पे 2 की पावर। अब इसके पावर में एक एक मल्टीप्लाई कर लो, 3 + 1 कितना हो गया, 4, 1 + 2 कितना, 1 + 1 कितना हो गया, 2, 2 + 1 कितना हो गया, 3, 4 × 2 8, 8 × 3 कितना हो गया, 24। तो मल्टीपल ऑफ 6 कितने हो गए, 24 हो गए, ठीक है। तो मैं कैसे करना है, 6 का मल्टीपल बोला, एक 2 अलग कर लो, एक 3 अलग कर लो, बात खत्म। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या निकालना, एंडिंग विद जीरो। एंडिंग विद जीरो कैसे बनेगा, एक 5 से बनेगा और एक किससे बनेगा, एंडिंग विद जीरो, यानी एक 5 चाहिए, एक 2 चाहिए, तो इसमें से एक 2 अलग कर दो, है ना, कितना हो जाएगा, 5 × 2, इसमें से 2 एक अलग कर दिया, कितना बचेगा, 2 पे 3 की पावर, 3 में तो कोई फर्क पड़ा नहीं है, 5 कितने, 2 कितने बचेंगे, 5 पे 1 की पावर, हो गया, कर लो भाई, पावर में एक एक ऐड कर दो, 3 + 1 4, 2 + 1 3, 1 + 1 2। तो एंडिंग विद जीरो वाले भी कितने फैक्टर होंगे, 24 फैक्टर होंगे। ओके क्लियर, समझ में आ गई सारी चीज़ें। चलिए अब चलते हैं आगे 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 आगे।
प्राइम फैक्टर जितने प्राइम नंबर होंगे उतने ही प्राइम फैक्टर होंगे। प्राइम नंबर कितने हैं भाई, तो प्राइम नंबर 3 है। कौन कौन से, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, इतने ही होंगे क्या आपके प्राइम फैक्टर। कंपोजिट फैक्टर देख लेते हैं। कंपोजिट फैक्टर क्या होता है, अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की बात करें, इसमें होता है एक तो कंपोजिट फैक्टर, दूसरे होते हैं इसमें प्राइम फैक्टर, और तीसरा होता है एक। एक जो होता है ना तो प्राइम में ऐड होता है ना ही कंपोजिट में ऐड होता है, मगर टोटल में ऐड होता है, क्योंकि कोई भी वैल्यू एक का फैक्टर तो होती है, यानी एक से डिवाइड होती है ना। तो क्या करेंगे हम, टोटल में से अगर हमें कंपोजिट निकालना है तो टोटल में से हम प्राइम और 1 को कर देंगे माइनस, तो प्राइम प्लस 1 को कर देंगे माइनस, तो क्या बचेंगे आपके कंपोजिट बचेंगे। टोटल कितने हैं 45, प्राइम कितने हैं 3, और 1 को कर दिया माइनस, तो कितना बचेगा 41, कितना बचेगा 41। तो कंपोजिट फैक्टर कितने आ गए, कंपोजिट फैक्टर हो गए 41। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। एंडिंग विथ 5, तो कम से कम एक 5 तो होना चाहिए। अब एंडिंग विथ 5 में हम ध्यान देना, एंडिंग विथ 5 में हम क्या कर सकते हैं, एंडिंग विथ 5 में आपको अगर आपने 2 फैक्टर लिए तो 2 इंटू 5 कितना बन जाएगा 10, और लास्ट में क्या बनेगा 0, क्या बन जाएगा 0। तो आपको 2 को तो लेना ही नहीं है, 2 की एंडिंग विथ 5 में 2 की चॉइस पूरी कैंसिल हो जाएगी, 2 की चॉइस क्या हो जाएगी पूरी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या ले सकते हैं, एंडिंग विथ 5 में 3 ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं 5 ले सकते हैं। तो इस पे कितने की पावर है 2 की, 2 प्लस 1 3 हो गया, इस पे कितने की पावर है 2 की, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे 5 पे 2 की पावर, यानी 5 पे क्या हो जाएगा, 5 पे 0 की पावर, 5 पे 1 की पावर, 5 पे 2 की पावर, 5 पे 2 की पावर, है ना। ये वाली चॉइस तो होती नहीं है हमारे पास कि 5 पे 0 की पावर, यानी 5 को हम एक भी बार ना ले, तो 5 को हम एक भी बार नहीं लेंगे या 5 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो एंड में 0 आएगा क्या, नहीं आएगा। तो 5 की सिर्फ कितनी चॉइस बचेगी, तो 5 की आपके पास सिर्फ 2 चॉइस बचेगी, यानी टोटल फैक्टर कितने होंगे एंडिंग विथ 5 वाले 6 फैक्टर होंगे। कितने फैक्टर होंगे 6। ठीक है, चलिए अब स्क्वायर वाला देख लेते हैं। स्क्वायर वाला शॉर्ट में कैसे निकालेंगे, स्क्वायर वाला शॉर्ट में आपको देखना है कि स्क्वायर मतलब 2 की पावर, 2 की पावर कितनी बार डिवाइड हो रहा है 2 बार, ये भी कितनी बार डिवाइड हुआ है 1 बार, ये भी कितनी बार डिवाइड हो रहा है 1 बार। ठीक है, जितने बार डिवाइड हुआ है उसमें +1 कर देना पावर में, 1 प्लस 1 प्लस 1, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 2, सॉरी 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12। तो स्क्वायर वाले कितने हो जाएंगे, स्क्वायर वाले फैक्टर कितने हो जाएंगे 12 फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया शॉर्ट मेथड। अब क्यूब वाले में, क्यूब की कितनी पावर होती है 3, 3 से डिवाइड कर लो, कितनी 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 बार पूरी बार डिवाइड होता है। ये 3 से कितनी बार डिवाइड होगा 1 बार, ये 3 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा 0, है ना, एक भी बार डिवाइड नहीं होगा, एक बार भी डिवाइड नहीं होगा, है ना, एक बार भी डिवाइड नहीं होगा, और ये एक बार भी डिवाइड नहीं होगा। तो 2 की कितनी चॉइस बची, एक, एक में कितना ऐड करेंगे +1 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 2। तो क्यूब वाले कितने फैक्टर होंगे, तो क्यूब वाले आपके पास 2 फैक्टर होंगे। ठीक है, तो पहले हमने डिटेल में कर लिया और बाद में हमने शॉर्ट में कर लिया। अगर बाद वाले में किसी को दिक्कत हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन में सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो जाएगी। और डिटेल वाले को अब अच्छे से एक बार देख लेना, वीडियो को पॉज करके या रिवाइंड करके, तो सारी चीज़ें आपकी एकदम क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो हमने बेसिक, पहले बेसिक से देख लिया सारा, और हमने उसके बाद शॉर्ट में भी उसको कर लिया है। अब चलते हैं हम सीधा क्वेश्चन पे, ताकि आपके सारे डाउट सारे क्वेश्चन में हम क्लियर कर सके। ठीक है, चलिए भाई चलते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो वीडियो को पॉज करके बताना है क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। चलिए, इसको इरेज कर दे रहा हूँ मैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। फिर आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए, उसके बाद ही मेरा एक्सप्लेनेशन देखना है। चलिए, सभी ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है।
क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1000 हाउ मेनी इवन फैक्टर ऑफ 1088, है ना। शॉर्ट में कर लेते इसको। 1088 किससे डिवाइड हो रहा है? 9 से। 9 से डिवाइड कर लो भाई। 9 इंटू कितने बार जाएगा ये? 1 टाइम 1 बचेगा, फिर जाएगा 1 टाइम 1 बचेगा, कितना जाएगा? 2 टाइम्स। ठीक, आगे फर्दर डिवाइड कर लेते हैं इसको। 4 से कर लीजिए डिवाइड। 4 से जाएगा 2 टाइम्स, बचेगा 3। 2 टाइम्स बचेगा 3, 8 टाइम्स, है ना। तो ये वैसे तो 16 इंटू कितना होता है? 7। 16 इंटू कितना होता है? 7। देखो देखो, फैक्टराइज कर लो भाई इसको। 108 के फैक्टर। 16 मतलब क्या? 2 पे 4 की पावर इंटू 9 मतलब क्या? 3 का स्क्वायर। 7 मतलब क्या? 7 पे 1 की पावर। ठीक है। अब बोल रहा है इवन फैक्टर होना चाहिए। क्या फैक्टर होना चाहिए? इवन फैक्टर होना चाहिए। सम गुणनखंड होना चाहिए, है ना। इवन फैक्टर होना चाहिए बट नॉट डिविजिबल बाय 8। तो 8 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो अब देखो हमारे पास चॉइस कितनी है। हमारे पास 2 पे 0 की पावर, हम 2 को एक भी बार ना ले, ये चॉइस होगी। फिर 2 पे 1 की पावर, फिर 2 पे 2 की पावर, फिर 2 पे 3 की पावर, फिर 2 पे 4 की पावर। इतनी चॉइस है हमारे पास। 3 की चॉइस कितनी है? 3 पे 0 की पावर, 3 पे 1 की पावर, 3 पे 2 की पावर, है ना। 7 की चॉइस क्या है? 7 पे 0 की पावर, 7 पे 1 की पावर। ठीक, देखो ध्यान से अब आगे क्या करना है। तो आगे क्या क्या करना है। तो हमें बोला है कि सम गुणनखंड होना चाहिए। तो मतलब 2 को हम एक भी बार न लें, अगर 2 को हम एक भी बार नहीं लेंगे तो सम गुणनखंड होगा। इवन गुणनखंड, इवन फैक्टर होगा क्या? नहीं होगा। तो ये चॉइस तो हो गई कैंसिल। ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम केप कहाँ पर लगाना है? तो नॉट डिविजिबल बाय 8, यानी 8 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो 8 से डिविजिबल मतलब 2 पे 3 की पावर हम नहीं ले सकते, है ना। तो 2 पे 3 की पावर नहीं ले सकते, तो 2 पे 4 की पावर भी नहीं ले सकते। तो हमारे पास 2 की कितनी चॉइस बची? इवन फैक्टर चाहिए तो कम से कम 1 2 तो होना चाहिए, 2 भी चलेंगे, बट नॉट डिविजिबल बाय 8, यानी कि 2 पे 3 की पावर या उससे ज़्यादा हम नहीं ले सकते। 2 की चॉइस हो गई हमारे पास कितनी? 2, 1 और 2, 2 ले लिया, है ना। 3 की चॉइस कितनी? 3 की हो जाएगी 3, 1 2 3। उसके बाद 7 की चॉइस कितनी? 7 की 2 चॉइस हो गई, 1 और 2। तो टोटल फैक्टर, इवन फैक्टर जो कि नॉट डिविजिबल बाय 8, तो कितने हो जाएंगे? 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 12। कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। कितने हो जाएंगे इसके? 12 हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से इसका, फिर आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ले लिया होगा सभी ने स्क्रीनशॉट। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए, उसके बाद ही मेरा एक्सप्लेनेशन देखिए। चलिए चलिए अभी तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, अब देख लेते हैं आगे। इसका आंसर चेक कर लीजिए, आपका आंसर आया या नहीं आया। क्या बोला है? 1080 के कितने फैक्टर है जो, सॉरी, हाउ मेनी फैक्टर इन 1080 आर डिविजिबल बाय 6 बट नॉट डिविजिबल बाय 9। कि 6 से डिविजिबल होना चाहिए बट 9 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो देख लो भाई, 1080 भी क्या होगा? 1080 भी 9 से डिवाइड होगा। 9 से डिवाइड कर लो इसको। तो 9 से डिवाइड कर लिया, कितने टाइम डिवाइड होगा? 1 टाइम, तो जाएगा 2 टाइम और 0 आ गया। ठीक है। ये हो जाएगा 3 इंटू 4 और ये जाएगा 5 इंटू 2 और इधर का आ गया 9।
टोटल नंबर ऑफ फैक्टर देख लेते हैं इसके। तो 2 और 3, 2 पे कितने की पावर हो गई है 3 की। उसके बाद 2, 1 और 2, 3 पे कितने की पावर हो गई है 3 की। उसके बाद 5 कितने हैं, 1 ही 5 है, एक बार ही 5 है। ठीक, अब इसकी हम चॉइस देख लेते हैं इसको। 2 को एक भी बार ना ले, 2 को एक बार ले, 2 को 2 टाइम्स ले ले, 2 को 3 टाइम्स, मैक्सिमम इतनी पावर है। 3 की चॉइस, 3 0 की पावर, 3 पे 1 की पावर, 3 पे 2 की पावर, 3 पे 3 की पावर। 5 की कितनी चॉइस है, 5 पर 0 की पावर, 5 पे 1 की पावर, इतनी चॉइस है 5 वाली। अब देखो ध्यान से, बोल रहा है 2 और 3 के फैक्टर होना चाहिए, मतलब 6 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इस 6 से डिविजिबल कब होगा कि कम से कम एक बार 2 लेना पड़ेगा और कम से कम एक बार 3 लेना पड़ेगा। तो ये चॉइस तो हो गई ख़त्म कि हम 2 को एक भी बार ना ले और 3 को एक भी बार ना ले, क्योंकि हम एक भी बार नहीं लेंगे तो वो 6 का मल्टीपल नहीं बनेगा। ठीक है, बट नॉट डिविजिबल बाय 9, 9 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो 9 से डिवाइड कब होगा, जब 3 पे हम 2 की पावर लेंगे, ये भी नहीं ले सकते, अगर ये ले लेंगे तो क्या होगा, वो डिवाइड हो जाएगा। बट वो क्या बोल रहा है, नॉट डिविजिबल बाय 9, 9 से डिवाइड नहीं होना था, मतलब ये चॉइस कैंसिल, और उससे ज़्यादा जितनी पावर होगी वो भी कैंसिल, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब देखो 2 की कितनी चॉइस बची, 1 2 और 3, 2 की बची 3 चॉइस, 3 की कितनी चॉइस बची, 3 की सिर्फ एक ही चॉइस आई हमारे पास, ये वाली एक बार। और 5 की कितनी चॉइस है, 5 की है हमारे पास 2 चॉइस। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे, 3 इंटू 1, 1 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6। तो इसके जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होंगे कितने होंगे, 6 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। सिक्स हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 6। ठीक है, चले आगे, चलिए अब चलते हैं आगे। वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से इसका। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप सभी ने। अब आगे आगे आपके सामने में नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए, उसके बाद ही मेरा एक्सप्लेनेशन देखिए। चलिए जल्दी सॉल्व कीजिए। तो चलिए आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, अब आगे देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन कि कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, क्या पूछ रहा है एग्जाम में, हाउ मैनी फैक्टर ऑफ 7200 आर परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर वाले इसके कितने फैक्टर होंगे आपसे पूछ रहा है। फैक्टराइज कर लो भाई, ये कितना हो जाएगा 8 इंटू 9, फिर बाद में कितना है 100। तो मैंने बताया था कि 10 मतलब क्या होता है 2 इंटू 5 1 की पावर, 100 मतलब क्या होता है, तो 2 पे 2 की पावर इंटू 5 पे 1 की पावर। 1000 मतलब क्या होता है, 1000 मतलब होता है 2 पे 3 की पावर और 5 पे 3 की पावर, तो अभी तो 100 है। कितना हो जाएगा ये, 2 पे 2 की पावर और ये भी 2 की पावर होगी और 5 पे 2 की पावर, ये हो जाएंगे 3 और ये हो जाएंगे 2। 2 पे कितनी की पावर हो गई है 5 की पावर इंटू 3 कितने हो जाएंगे 9 मतलब 3 पे 2 की पावर इंटू 5 मतलब 5 का स्क्वायर। 5 की कितनी चॉइस होगी 5 पे स्क्वायर, है ना। तो मैंने क्या बताया था, परफेक्ट स्क्वायर के लिए जितनी बार पावर डिवाइड होगी उसमें +1 कर देना। 5 कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, ये 5 है, 5 कितनी बार डिवाइड होगा 2 बार, तो 2 + 1, इसकी कितनी चॉइस होगी 3। उसके बाद ये 2 है, 2 पे 2 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, एक बार, 1 + 1 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2। ये भी 2 पे 2 की पावर 2 से डिवाइड कर लेंगे, परफेक्ट स्क्वायर यानी 2 की पावर होती है इसलिए 2 से डिवाइड करेंगे, परफेक्ट क्यों बोलेगा तो 3 से डिवाइड करके चेक करेंगे, है ना, और +1 करेंगे। आगे देख लेंगे, 2 पर 2 1 की 2 1 से डिवाइड हो जाएगा 1 प्लस और 1 पावर में 1 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 2।
कितनी चॉइस हो गई हमारे पास, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12। तो परफेक्ट स्क्वायर की इसमें कितनी चॉइस होगी, तो परफेक्ट स्क्वायर की इसमें 12 चॉइस होगी। कितनी चॉइस होगी, 12 चॉइस होगी। ठीक है, तो आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। वीडियो को पॉज कीजिए, जल्दी से क्वेश्चन को कीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलते आगे। ये आ गया है, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए। अब पूर्ण घन वाला है, पूर्ण घन वाला भी देख लीजिए। अभी बताया था मैंने 3 की पावर से डिवाइड करना है। चलिए सॉल्व कर लिया होगा आपने। क्या दिया है 10368, 8 से डिवाइड करके देख लीजिए। 8 से डिवाइड हो जाएगा, 8 इंटू 8 से जाएगा 1 टाइम, फिर जाएगा 2 टाइम्स, फिर जाएगा 9 टाइम्स, फिर जाएगा 6 टाइम। ये होता है 36 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर मतलब 9 इंटू 4, 9 इंटू 4, 9 इंटू 4, और कितना है ये 8। ये हो जाएंगे 3, ये हो जाएंगे 2, 5, और ये हो जाएंगे 7। तो 2 पे कितनी की पावर हो जाएगी 7 की पावर। 9 कितने हो जाएंगे 3 और 3, 2 और 2 कितने हो जाएंगे, तो 3 पे 4 की पावर इंटू। और कुछ है क्या, नहीं है, इतना ही है। अब क्या बोला है परफेक्ट क्यूब, क्या बोला है परफेक्ट क्यूब। तो क्या बोला था, जो भी पावर है उसको 3 से, स्क्वायर है तो 2 से, और क्यूब है तो 3 से। 3 से डिवाइड करके चेक कर लेंगे। 7 को डिवाइड किया 3 से, कितने बार जाएगा कंप्लीट, 2 बार जाएगा डिवाइड, प्लस 1 करेंगे, कितना आ जाएगा 3। 4 की पावर है 4/3, कितने बार जाएगा कंप्लीट डिवाइड, 1 टाइम जाएगा। और फिर किससे प्लस करेंगे, +1 से कर देंगे, कितना हो जाएगा 1 + 1 2 हो जाएगा। तो इसके कितने परफेक्ट क्यूब वाले फैक्टर कितने होंगे, 3 इंटू 2 कितने हो जाएगा, तो 3 इंटू 2 हो जाएगा कितना 6। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा भाई इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। डिटेल में कैसे निकालना है वो मैंने बताया था, स्टार्टिंग में देख लेना आप, है ना, इसको 2 बार बताया है। शॉर्ट में ऐसे करना है आपको, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो, आपको क्लासेस कैसे लग रही है ना, अच्छी क्लासेस कैसे लग रही, कमेंट नहीं कर रहे हो। आपको कमेंट करना है मेरी क्लासेस की, कि आपको क्लासेस कैसे लग रही सीरीज़ की, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, तभी ये क्लासेस कंटिन्यू रहेगी। चलिए, और सेशन को लाइक भी कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए, उसके बाद बताइए मेरा आंसर क्या होगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्या बोला इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि 9 पे 9 की पावर, देन n इज डिविजिबल बाय हाउ मेनी पॉजिटिव परफेक्ट क्यूब। तो परफेक्ट क्यूब के फैक्टर बताना है इसके, ठीक है। तो ये 9 जो है प्राइम नंबर है क्या, नहीं है, तो एक प्राइम नंबर में इसको कर लो कन्वर्ट। 3 का स्क्वायर का क्या हो जाएगा 9 की क्यूब, है ना। 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा 18, 18 की पावर हो गई, कितनी की पावर हो गई 18 की, ठीक है। इस पावर को किससे डिवाइड करेंगे, परफेक्ट क्यूब बोला, तो 18 से डिवाइड करेंगे 3 से, कितने बार डिवाइड हो जाएगा 6 टाइम। और उसमें क्या करना पड़ता है, +1 करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, +1, क्योंकि 3 पे 0 की पावर वाला भी एक चॉइस होती है ना। तो +1 करना पड़ेगा, 6 + 1 कितना हो जाएगा 7। तो ये कितने का परफेक्ट क्यूब होगा, तो ये इसके कितने परफेक्ट क्यूब होंगे, फैक्टर होंगे, क्यूब फैक्टर कितने होंगे, तो 7 क्यूब फैक्टर इसके होंगे, ठीक है। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक, वो सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, ठीक है भाई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपको एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे देता हूं मैं, कि आपका वो एसएससी प्री 2013 और 24 का 150 में 150 के लिए आपका कंप्लीट कोर्स चल रहा है, जिसमें आपको
अरिथमेटिक कराया जाएगा, अरिथमेटिक मेरे द्वारा कराया जाएगा, है ना, रीजनिंग कराया जाएगा, कंप्यूटर कराया जाएगा, डाटा इंटरप्रिटेशन कराया जाएगा और करंट अफेयर कराया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट कोर्स है जिसमें आपको 150 में 150 का टारगेट किया जाएगा, आपको डेली बेसिस पे क्लासेस होगी। ठीक, और इस कोर्स के रिगार्डिंग आपकी जो भी क्वेरी है ना, फीस के रिगार्डिंग, कोर्स के रिगार्डिंग, है ना, टॉपिक कौन कौन से होंगे, जो भी आपके क्वेरी है उसके लिए आप इन नंबर पे कॉल और व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये नंबर आपके सामने शो हो रहे हैं, तो इन पे कॉल और व्हाट्सअप आपको कर लेना है। ठीक है, कोर्स के रिगार्डिंग। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। आपको क्लास कैसी लगी है ना, नंबर ऑफ फैक्टर की जो मैंने सारे कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया और क्वेश्चन भी डिस्कस किया, और आगे के क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक, तो आज की क्लास कैसे लगी आपको कमेंट बॉक्स में वीडियो अपलोड होने के बाद, क्लास एंड होने के बाद आपको जरूर बताना है कि आपको क्लास कैसी लग रही है ना, और वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना है ज़्यादा से ज़्यादा। और जितने भी लोग आज नए हैं या बीच में वीडियो से आए हैं, तो मैं उनको बता देता हूँ कि आपको बीच से वीडियो को नहीं देखना है, आपको स्टार्टिंग से देखना है, क्योंकि इसमें पहले पूरा बेसिक होता है और उसके बाद ही हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड शॉर्ट में। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू वेरी मच।